इस तरीके के सवालों को करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको इसमें आना क्या चाहिए। देखिए जैसे कि आप सब लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप ये 3 इक्वेशन मोशन को जानते हो आप। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा दूसरी क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी, जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक और इक्वेशन होती है जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानी जाती है, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अच्छा एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये इक्वेशन तो आनी चाहिए, लेकिन एक और कंसेप्ट आना चाहिए ग्रेविटी का। जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो ग्रेविटी पॉजिटिव, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रही है और मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो क्या होगा उसमें, वो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, और देखिए इतने कठिन होते नहीं अगर आपको कंसेप्ट आता है तो। देखिए पहले हम न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या चीज दे रखी है। देखिए ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 40 मीटर हाई। इसका मतलब है कि एक टावर दिया हुआ है और उस पे से एक बॉल को ड्रॉप्ड किया गया, यानी कि एक टावर मैंने 40 मीटर हाई का है आपकी अर्थ सरफेस से, ठीक है 40 मीटर, यानी अच्छा एक चीज तो हाइट है वो डिस्टेंस ही तो है, और हाइट और डिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और मीटर ही दे रखी है तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक बॉल है और वो बॉल क्या की गई है, ड्रॉप्ड की गई है, यानी कि ऊपर से नीचे की गई है, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी। अगर बॉल को मैं ऊपर फेंकता तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होती। अच्छा अब देखते हैं आगे क्या बोला उसने कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज कवर्ड 20 मीटर। जब ये बॉल गिरी तो देखो मान के चलते हैं हाइट यहीं तक तो हुआ 20, ये 20 मीटर जो कवर किया है डिस्टेंस है किस वेलोसिटी से किया है। एक चीज बताओ, अगर मैं किसी चीज को जैसे एक चौक को ऊपर फेंकता हूँ, कुछ वेलोसिटी से फेंकूंगा, ऊपर है कुछ देर के लिए रुकेगी। अच्छा वो जब रुकेगी तो अगर मैं कहता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो कुछ ना कुछ थी, और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी कि नहीं होगी। अगर मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से किसी चीज को ऐसे छोड़ रहा हूँ, देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अब ये जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसमें इंक्रीमेंट हो रही है। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो एक्सेलरेशन जी में कन्वर्ट हो जाता है जब ग्रेविटी की बात करते हैं, यानी ए जो है ये ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है जो एस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी एच में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सभी इक्वेशंस आपकी चेंज हो जाएंगी, यानी कि पहली इक्वेशन जो है वो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। क्लियर। अच्छा एक चीज है, ये जब की कहानी है जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, लेकिन जब ऊपर होती तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों लग गया, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। अच्छा इस चीज में इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन्होंने जी की वैल्यू को 10 मान के चला है। देखो जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, लेकिन इसे अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं कि 10 मान के, चलो 10 मान के करते हैं। आंसर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, पॉइंट्स का डिफरेंस आता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं पहली कंडीशन लेता हूं कि बॉल मैंने ऊपर से छोड़ी, यानी कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो है, सिर्फ ड्रॉप की देखो जीरो। अच्छा किस वेलोसिटी से आएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उसे मैं फाइनल मान के चल रहा हूं, ठीक है। यानी कि इसमें दो केस हैं, आपका केस फर्स्ट में करता हूं, केस फर्स्ट को समझो। केस फर्स्ट में u बराबर आपको जीरो दिया है, v आपको पता नहीं है, भाई यही तो पूछा है कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हैज कवर्ड 20 मीटर, यानी कि इसकी ये जो 20 मीटर को कवर करेगी वो वेलोसिटी है क्या, वो पता नहीं है। तो देखो b हमें पता नहीं है। अच्छा s जो है यानी कि हाइट हमें मालूम है, और हाइट अब इसके लिए कितनी दे रखी है 20 मीटर, 40 नहीं दे रखी है भाई, 20 मीटर तक पूछा है, तो 40 तो कंप्लीट के लिए है। केस 2 आपका क्या हो सकता है, केस 2 में देखते हैं व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड।
ये ऊपर से अब नीचे जाएगी तो कितनी कवर कर लेगी डिस्टेंस 40। यानी दूसरे केस में देखो u दे रखा है 0, h कितना हो जाएगा 40, भाई 40 तो हो जाएगा, हिट ग्राउंड पे करेगी तो 40 मीटर चलेगी। इसमें भी फिर v की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। एक चीज बताओ, ऊपर वेलोसिटी 0 है, जब ये गिर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीमेंट हुई, और इंक्रीजमेंट इन वेलोसिटी इज कॉल्ड, अरे एक्सेलरेशन ही तो होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, 0 से कुछ ना कुछ चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन ही हो गया ना। अब a को हमने क्या बता दिया, g को कन्वर्ट ऐसे थोड़ी ना कर देते, अपने मन से थोड़ी ना कर देते, a को g को कन्वर्ट कैसे किया है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन पे काम करता है। और इन दोनों की असाइनमेंट देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 3 इक्वेशन है, आप इनमें से किसको लगाएंगे। देखो क्या टाइम दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा। अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूंगा तो टाइम है भाई, तो टाइम जब दे नहीं रखा, हमारे पास है भी नहीं ना v है ना t, यानी कि दूसरी पहली इक्वेशन नहीं लगेगी, दूसरी भी नहीं लगेगी, तीसरी में टाइम की वैल्यू दे नहीं रखी, और हमें भी यहाँ टाइम की वैल्यू दे नहीं रखी। आपको u दे रखा है 0, 2 है, a है 10, और s जो है वो h देखो दो देखेंगे, पहले केस में 20 और दूसरे केस में 40, यानी h पहले केस में 20 और दूसरे केस में 40, दोनों को निकाल के देखते हैं। इक्वेशन नंबर मैंने 4 का यूज किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। कैसे कन्वर्ट हो गया, ऊपर से नीचे गिरने की बात हो रही है। अगर मैं पैदल चलने की बात करता तो g की बात नहीं होती, फिर एक्सेलरेशन की बात होती। अच्छा अब मैं फॉर्मूले में रखता हूं तो देखो v स्क्वायर मुझे निकालना माइनस 0, u की वैल्यू क्या है 0 दे रखी है भाई, ऊपर से जस्ट छोड़ रहा है, मालूम ही नहीं है कितनी, मालूम क्या है, ऊपर से छोड़ रहा हूं तो किसी वेलोसिटी 0 इनटू 2 इनटू 10, ग्रेविटी कितनी दे रखी है भैया, टेक लेनी है ग्रेविटी 10। अच्छा h कितनी दे रखी है, h मैंने इस केस में 20 ली है, टेबल आती है भैया 20 और 10 और 2, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और एक और 0 400, v स्क्वायर, ये तो 0 हो गया और ये हो गया 400। और स्क्वायर जब इधर रहता है, मैथ में इतना तो भैया सब जानते ही हैं, स्क्वायर जब इधर रहता है तो क्या हो जाता है भैया, अंडर रूट हो जाता है, और 400 का अंडर रूट क्या होगा, v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। अच्छा अंडर रूट का मतलब मालूम है, 20 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, 20 गुणा 20 400, यानी कि v की वैल्यू अगर 20 मीटर पर सेकंड है। एक चीज बताओ, यहाँ 0 थी, यहाँ 20 हो गई, क्या आगे बढ़ती हुई चलेगी। अच्छा कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं ये 20 हो गए, 20 हो गए, दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो ही नहीं सकती। देखते हैं कितना होता है, देखते हैं। देखो इक्वेशन वही v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, फिर वही v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 40, मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई। देखो कितने टफ क्वेश्चन है भैया, ये बच्चे कहते हैं फिजिक्स के कोर्स, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तीनों का मल्टीप्लाई करना है इधर। अच्छा एक बताओ, 10 को मैं इधर ले दूं, 2 को इधर ले दूं, कोई तो नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा 40 का 10 से किया 400, 400 का 2 से किया तो 800, यानी v स्क्वायर की वैल्यू है 800। अच्छा स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 800 का अंडर रूट, भैया 800 का अंडर रूट तो नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि 400 का क्या 20 है, 20 गुणा 20 किया 400 आ गया, सर 40 गुणा 40 कर दो 800 आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका जब आप वर्गमूल यानी कि अंडर रूट निकालोगे तो आपकी अप्रोक्स वैल्यू आती है, वो जो है कैसे निकालते हैं मालूम है ना, 2 डिजिट लिए 1 डिजिट लिए फिर इसमें जो देना, यानी कि जो v की वैल्यू आती है वो 28.28 अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ठीक है भैया, सॉल्व कर लिया, पहले आंसर देख रखा है ना, तो 28.28 के मीटर पर सेकंड के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। अच्छा इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक एक को क्वेश्चन को कराएंगे, कोई टफ नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है। अभी इन सबके कंसेप्ट भी समझाएंगे कैसे कैसे चीजें होनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप